जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डीडीयू यूनिवर्सिटी पे। मैं आपका एजुकेटर शुभम सर आज आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ स्टूडेंट एक और प्रीवियस ईयर पेपर। जी हाँ स्टूडेंट, आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर मैं आज आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ HND 102 यानी हिंदी का 102 का प्रीवियस ईयर पेपर। जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं इनके लिए 2023 में जो सेमेस्टर की परीक्षाएं हुई थी उसका ये प्रीवियस ईयर पेपर है। इस पेपर के टाइटल की बात करेंगे स्टूडेंट, जो इसका शीर्षक है हिंदी काव्य प्रथम है, जो 3 क्रेडिट का पेपर है स्टूडेंट। तो चलिए चलेंगे देखेंगे कि इस पेपर में कैसे क्वेश्चन आए थे और उनके राइट आंसर क्या है स्टूडेंट। साथ ही साथ बता दूंगा कि 2023 के अलावा हमने 2022 के HND 101, 102 और 103 तो 23 का तो किया ही है, लेकिन 22 का भी HND 101, 102, 103 का प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड कर दिया है स्टूडेंट। तो जाइएगा उनके आंसर देखिएगा हमारे चैनल पर। BA फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी के प्लेलिस्ट में आप जाकर वो सारे वीडियोस देख पाएंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है? तो स्टूडेंट आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? तो ये क्वेश्चन मैंने HND 101 का जो पेपर है, जो जिन स्टूडेंट का हिंदी फर्स्ट मेजर है उन्होंने देखा होगा वीडियो को तो जान रहे होंगे, और जिन्होंने नहीं देखा वो भी जाकर देख लीजिएगा, वो आपको बेनिफिशियल ही है दूसरे पेपर में। क्योंकि देखिए उसका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, उसका तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। तो आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्होंने पूर्व मध्य काल को भक्ति काल, उत्तर मध्य काल को रीति काल और आधुनिक काल को गद्य काल का नाम भी दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में इनकी लिखी हुई पुस्तक है। ठीक है, ये सारी 4-5 फैक्ट्स आप रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में तैयार कर रखिएगा स्टूडेंट। अगर वीडियो आपको तेज लगेगा तो वीडियो को स्लो करके, या स्लो लगेगा तो फास्ट करके अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, लेकिन छोटी छोटी बातों को नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश मिश्रित हिंदी ही पुरानी हिंदी है। तो स्टूडेंट ये कथन किसका है? तो अपभ्रंश मिश्रित हिंदी ही पुरानी हिंदी है, इसका समर्थन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। और ये जो है, जो अगर देखिए स्टूडेंट, कई लोगों का मानना ये भी हो सकता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है, अपभ्रंश मिश्रित हिंदी नहीं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी अगर होगा तो मेरे हिसाब से इन्होंने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश मिश्रित हिंदी को पुरानी हिंदी का नाम दिया है। कई लोगों के हिसाब से दोनों सही हो सकता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी भी इससे संबंधित हैं। मेरे हिसाब से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सही होगा, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, यानी किसका मैच गलत है, मतलब कौन सा सही सुमेल नहीं है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया, बिल्कुल सही है। आदिकाल जो नाम दिया हुआ है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ये सही है। राहुल शंकरैतायन जी का सिद्धांत सामंत युग, ये भी बिल्कुल सही है। सिद्ध सामंत युग, बिल्कुल ये नाम इन्हीं का रखा हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चारण काल, देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चारण काल का नाम नहीं दिया है, इन्होंने वीर गाथा काल का नाम, जैसे आपने पहले क्वेश्चन में देखा, इन्होंने नाम दिया। तो ये वाला ऑप्शन सही मैचिंग नहीं है। ठीक है, ये मैच गलत है। तो स्टूडेंट हमारा सही राइट आंसर होगा कि कौन सा सही मेल नहीं है, ये है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का वीज वपन काल है, ये बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे। चलिए अगला क्वेश्चन, स्टूडेंट मेरा बस आपको आंसर नहीं बताना, मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स को भी क्लियर कराते चलूंगा जो ऑप्शन में दिए हुए। अस्कर है सुमेलित नहीं है, यानी फिर कौन गलत मैचिंग है? चंद बरदाई की पृथ्वी रासो, ये उन्हीं की रचना है, बिल्कुल ठीक है। नरपति नल्ला की बीसल देव रासो, ये भी ठीक है। सारंगधर की खुस्मान रासो, ये बिल्कुल सारंगधर की खुस्मान रासो नहीं है स्टूडेंट। जो खुस्मान रासो है इसके लेखक ये सारंगधर की नहीं है, ये किसकी रचना है? तो ये दलपत विजय की, दलपत विजय, ठीक है, दलपत विजय आप देख लीजिएगा। ठीक है, दलपत की है, ठीक है, दलपत विजय। तो हमारा सही सुमेलित क्या नहीं होगा? हमारा ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से सगुण कवि नहीं है। सगुण कवि कौन नहीं है? तो चलिए देखते हैं। छीत स्वामी, ये तो सगुण कवि ही है। गोविंद स्वामी सगुण कवि है। तुलसीदास सगुण कवि है। मूलक दास, अब देखिए जो मूलक दास का नाम दे दिया है ये निर्गुण साधना, निर्गुण उपासना के कवि है। ठीक है, तो सगुण के जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सगुण के कवि नहीं है, तो मूलक दास नहीं है। आप इसको नोट कर लीजिएगा कि ये निर्गुण के हैं, बाकी तीनों सगुण के हैं। तो तीनों का नाम भी याद रखिएगा और मूलक दास को निर्गुण में जोड़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नंददास,
तो सुमेलित है। अब ये पूछ रहा है सही मैचिंग कौन है, यानी बाकी मैचिंग सब गलत होंगी और पूछ रहा है सही मैच, सही कौन सा सही है, सही सुमेलित। यहाँ सुमेलित है मतलब सही कौन, अभी तक पूछ रहा था सुमेलित नहीं है। स्टूडेंट इस बात को थोड़ा देखिएगा, वहां पे क्या लिखा है, सुमेलित है या सुमेलित नहीं है, तो इसको ध्यान दीजिएगा पेपर में। अगला कर रहा है नंददास, ठीक है, सही सुमेलित को पूछ रहा है। नंददास सूफी काव्य, तो नंददास सूफी काव्य से नहीं है। स्टूडेंट आपको नोट करना चलता है, नंददास सूफी काव्य से नहीं है, मैं बता रहा हूँ भक्ति कृष्ण भक्ति काव्य धारा से जुड़े हुए हैं, ठीक है। सूरदास सुंदरदास कृष्ण भक्ति काव्य धारा, ठीक है। और तो ये भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मंजन को करा सूफी काव्य, और तो ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। इसके नीचे भी देख लेते हैं, मूलक दास राम काव्य धारा, तो मूलक दास को अभी हमने बताया कि निर्गुण काव्य धारा से हैं, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो मंजन जो है ये सूफी काव्य से हैं। मंजन जायसी और ठीक है शेख, ये सब लोग किससे हैं, मंजन जायसी शेख, ये सब लोग किससे हैं, सूफी काव्य धारा से संबंधित हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सही सुमेलित है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, रीतिकाल की विशेषता नहीं है। रीतिकाल की क्या विशेषता नहीं है, तो रीतिकाल क्या होता है, अब ये मैंने आपको बताया। रीतिकाल को रीतिकाल नाम क्या है, जो भक्ति काल के समय का आपका है, तो उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। तो रीतिकाल की विशेषता नहीं है, तो कह रहा है प्राकृतिक का उद्दीपन में चित्रण। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं तब सही आंसर बताते हैं। ब्रिज भाषा का प्रयोग बिल्कुल रीतिकाल भक्ति काल के समय है, तो बिल्कुल होगा। हठ योग साधना ये भी होगा। श्रृंगार रस की प्रधानता, ये तीनों इसका विशेषता है। तो विशेषता क्या नहीं है, प्रकृति का उद्दीपन रूप से चित्रण। स्टूडेंट आप एलिमिनेट यानी हटाने वाले टेक्निक का छांटने वाला कि क्या क्या हो सकता है, तो जो नहीं होगा, जो नहीं हो सकता है वही आपका उसकी विशेषता नहीं हो जाएगा। तो हम पहले छांट लेंगे कि क्या क्या विशेषता है, तो उसको ये होगा ये विशेषता है, तो जो बच गया वो विशेषता नहीं है, अपने आप हो जाता है। तो इस टेक्निक का भी प्रयोग करके आप अपने आंसर को एग्जाम में कर सकते हैं। स्टूडेंट साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो वहां से जाके चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अलवार भक्तों में महिला भक्त कवित्री थी। तो अलवार भक्तों में महिला भक्त कवित्री कौन थी, तो स्टूडेंट अलवार जो है ये तमिलनाडु के, नोट करिएगा, ये तमिलनाडु के कुल 12 संत हैं, संत कवि हैं, ठीक है। संत और कवि हैं जो विष्णु भक्त थे, जो क्या है विष्णु भक्त थे, जो विष्णु की उपासना करते थे। इन आंदोलन में जो अंदाल हैं वो एकमात्र महिला, ये जो क्या है एकमात्र, इनको कई जगह कोदई के नाम से भी देखा जाता है। तो अंदाल या कोदई जो है वो एकमात्र अलवार 12 संतों में से एकमात्र महिला कवित्री हैं जिन्होंने विष्णु भक्ति को अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। और स्टूडेंट अलवार के जो संत है ना, यही भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो की कविता की भाषा। अब इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, आपको कुछ भी सही लग सकता है, ठीक है। क्यों, अभी देखिए, अमीर खुसरो की काव्य की भाषा खड़ी बोली, बिल्कुल इन्होंने ठेठ खड़ी बोली का प्रयोग किया है। और अमीर खुसरो की भाषा ठेठ ब्रज भाषा भी है। और आपको याद रखना है कि ठेठ ब्रज, ठेठ खड़ी और फारसी में भी इन्होंने थोड़ा बहुत लिखा है, ठीक है। तो ठेठ खड़ी बोली, ठेठ ब्रिज भाषा, ठेठ ब्रज मतलब ठेठ खड़ी बोली, ठेठ ब्रज भाषा या मिश्रित ब्रज भी हम कह सकते हैं, कभी कहीं कहीं देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ वो फारसी के भी कवि थे, तो खड़ी बोली और फारसी दोनों है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, खड़ी बोली और फारसी दोनों के कवि थे, ठीक है। खड़ी बोली अमीर खुसरो की कविताओं की शैली नहीं है। तो अमीर खुसरो ने क्या लिखा है, पहेलियां लिखी है। जैसे अभी एक पहेली आएगा तो आपको मैं बताऊंगा, अभी क्या बता के आपका टाइम वेस्ट करूं, कि अमीर खुसरो की पहेलियां, एक थाल मोतियों से भरा, ये वाली, तो ये पहेलियां लिखी है, दोहे लिखी है, कव्वाली भी लिखी है। और अमीर खुसरो को कव्वाली जो सूफी संगीत एक गीत होता है उसका जनक माना जाता है, ठीक है। तो कव्वालियां भी लिखी है। तो अमीर खुसरो की कविताओं की शैली क्या नहीं, सवैया नहीं है, ये सवैया नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुलियात के रचनाकार हैं, तो कुलियात के रचनाकार किसको माना जाता है, तो स्टूडेंट बात करेंगे कि कुलियात के रचनाकार जो हैं, हम अब देखिए स्टूडेंट कुलियात होता क्या, इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये टर्म अपने आप में जो है ना कुलियात, ये बहुत मतलब रखता है, ठीक है। कुलियात जो शब्द है, तो ये जो आपका सेंटेंस दिया शब्द दिया हुआ है कुलियात। कुलियात मतलब होता है किसी भी शायर की जब रचनाओं का या शायरी का संग्रह को ही कुलियात कहते हैं। अच्छा कोई भी लिख दे, जैसे अगर मान लीजिए आप ही लिख दे तो आपके नाम के आगे आपका कुलियात, तो कुलियात जो है किसी भी
कवि के, आप समझिए जो शायरी के कवि होते हैं उनके कविता, उनकी शायरियों के संग्रह को कुलियात कहते हैं। तो ये बहुत सारे लोगों की किताब है, जो जिसकी किताब, जिसका नाम के आगे कुलियात जुड़ रही है वो उनकी किताब है। तो इसमें से हम देखेंगे तो विद्यापति के किताबों को मतलब इन्होंने ऐसा लिखा ही नहीं है, गोरखनाथ ने ऐसा लिखा नहीं है, और हजरत निजामुद्दीन औलिया ने भी ऐसा नहीं लिखा। अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं वो कुलियात में संग्रहित है। कुलियात से एक शादी की भी आपको मिल जाएगी, कुलियात बहुत सारे लोगों की आपको मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन हमको ऑप्शन के हिसाब से देखना है। तो अमीर खुसरो की 15वीं सदी के उत्तरार्ध से लेके 17वीं सदी के शुरुआत तक की रचनाएं, अमीर खुसरो की रचनाएं जो पांडुलिपि में लिखा था उसको कुलियात में सम्मिलित किया गया। तो कुलियात इनकी रचना यहाँ से हो जाएगी। और मैंने बताया कि ये शेख सादी और बहुत सारे लोगों की भी रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, एक थाल मोतियों से भरा सबके सर औंधा धरा, जैसे चारों ओर वह थाल फिरे मोती उसके एक ना गिरे। ठीक है, तो एक थाल मोती से भरा, तो ये आकाश की बात किया जा रहा है, और तारे जो है उसकी थाल, आकाश थाली है और तारे उसकी मोती है। तो ये किसकी है? तो बताया ना, ये अमीर खुसरो पहेलियां भी लिखा करते थे, तो ये अमीर खुसरो की पहेली है। ठीक है, कि आकाश की बात करें और आकाश में एक थाल है जिसमें मोती क्या है, तारे उसके मोती हैं, और जैसे जैसे चारों ओर वह थाल फिरे, जैसे जैसे घूमता रहता है मोती फिर भी उसके गिरते नहीं है। अगले, यानी तारे कभी गिरते हैं क्या? तो वही बोल रहा है, हबकी न बोली बा ठबकी न चली बा। अब ये बड़ा अच्छा लाइन है स्टूडेंट, आपके पेपर में जो पूछा गया था, हबकी न बोली बा ठबकी न चली बा, धीरे धरी बा पाँव गरब न करीबा, सहजे रही बा भगत गोरख राव। तो ये जो है ये क्या है, अब इसमें पूछ रहा है, मैंने आपको पूरा बता दिया। तो इसमें क्या करा है कि ठबकी का क्या अर्थ है, जो शब्द ठबकी का प्रयोग हुआ है, ये जो शब्द है ठबकी, इसका क्या अर्थ है? तो ठबकी मतलब स्टूडेंट होता है अहंकार के साथ, घमंड के साथ। ठीक है, तो मतलब हबकी ना बोलिए, यानी बहुत ज़्यादा मत बोलना। ठीक है, मतलब खूब ज़्यादा, जो हबकी मतलब बहुत हड़बड़ाहट के साथ बहुत ज़्यादा नहीं बोलता जो है, और तो हबकी न बोलिबा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बोलता, और ठबकी न चलवा मतलब अहंकार के साथ नहीं चलना चाहिए। धीरे धरी बा पाँव, धीरे धीरे अपना कदम बढ़ाना चाहिए। गर्व न करीबा, अपने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर गर्व मतलब घमंड नहीं करना है। सहजे रहबा, और सिंपल और साधारण व्यक्ति बन के रहना है। भगत गोरख राव ये कहते हैं। तो यहाँ पे ठबकी का अर्थ अहंकार है। मैंने आपको पूरा ये पद समझा दिया। अगला क्वेश्चन, नाथ पंथ के कवि हैं, तो नाथ पंथ के कवि सबसे बड़े कवि कौन है? गुरु गोरक्षनाथ जी हैं। ये तो आपने इनका बहुत सारा पढ़ा ही होगा। गोरखनाथ जी हैं, इन्होंने, ये भोजपुरी के प्रथम कवि भी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, जोई सोई पिंडे सो ब्रह्मांडे, जोई 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 पिंडे सो ब्रह्मांडे, या जोई पिंडे सो ब्रह्मांडे इसको कहना चाहिए था। तो जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, जोई पिंडे यानी जो पिंड है वही ब्रह्मांड है, या ब्रह्मांड में जो कुछ है वो पिंड है। ये किसका कथन है? तो ये गोरखनाथ जी का कथन है। अगला क्वेश्चन, अदेसी देसी बा देसी बिचरिबा, यह पंक्ति किस कवि की है? तो अदेश देसी बा देसी बिचरबा, ये पंक्ति गुरु गोरक्षनाथ जी की है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट, कबीर ग्रंथावली के संपादक, तो जो इससे पहले गोरखनाथ राइट आंसर हो गया, अब कबीर ग्रंथावली के संपादक की बात कर रहा है। तो कबीर ग्रंथावली का संपादन श्याम सुंदर दास जी ने, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बार भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। और कब संपादन किया था? 1928 में किया था। ये कबीर के सारे मतलब प्रमुख राइटिंग का संपादन श्याम सुंदर दास ने 1928 में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सतगुरु सवान को सगा। अब देखिए यहाँ सवान एक में लिख दिया है, सवा और जो असली में पंक्तियां लिखी गई सवा और न अलग है। तो सतगुरु सवा न को सगा, ठीक है, सोधी सई न दाती। ठीक है, सतगुरु सवा न को सगा, सोधी सई न दाती, हरजी सवा न कोई हितु, हरजन सई न जात। यानी क्या कह रहा है कि सतगुरु जैसा कोई सगा नहीं। अब सगा मतलब, तो यहाँ पे समान मतलब पूछा, तो समान मतलब होता है समान, सतगुरु के समान बराबर, सतगुरु यानी ईश्वर के बराबर कोई सगा नहीं, अपना कोई नहीं। यहाँ समान मतलब वस्तु नहीं, यहाँ पे समान मतलब जैसा, यानी सतगुरु जैसा कोई अपना नहीं है, और शुद्धि के समान कोई दान नहीं है, शुद्धि के समान कोई दान नहीं है। फिर हरि जी सवा न कोई हितु, यानी ईश्वर हरि के सिवाय कोई सवा न कोई हितु, हरजन सही न जात। तो हरजन के हरि के समान कोई अपना नहीं है, हित वाला नहीं है, और हरिजन यानी ईश्वर के भक्त जैसा कोई जाति नहीं है। ठीक है, हरिजन जैसा कोई जात नहीं है।
अगला क्वेश्चन, कहे कबीर भीतरी विद्या सतगुरु के हथियार, में हथियार का अभिप्राय क्या है? तो कहे कबीर भीतरी विद्या सतगुरु के हथियार, तो सतगुरु का हथियार क्या है? विद्या। विद्या इनका क्या है? तो विद्या क्या हुआ? हथियार मतलब यहाँ पे क्या है? ज्ञान। तो उनका क्या है कि कबीर के भीतरी सतगुरु का हथियार क्या है? ज्ञान है। तो यहाँ पे हथियार से अभिप्राय क्या है कि ये इनका क्या है? गुरु का हथियार है, तो विद्या ही उनका हथियार है, मतलब ज्ञान है। ठीक है, यहाँ पे जो हथियार है वो ज्ञान को दिखा रहा है कि सतगुरु यानी जो गुरुजन होते हैं, जो गुरुजन होते हैं, उनका हथियार क्या था? ज्ञान होता है, मतलब ज्ञान ही उनका हथियार है। तो अगला क्वेश्चन, जानी जीनी थे गोविंद बिछुटे तिनके कौन हवाल, में गोविंद का क्या अर्थ है? तो गोविंद मतलब जीनी थे गोविंद बिछुटे, मतलब जिनसे भगवान का साथ छूट जाए, ईश्वर का साथ छूट जाए, तो उनका कौन हवाल, मतलब उनका क्या होगा कोई नहीं जानता। उनका कुछ भी हो सकता है, मतलब उनका क्या होगा कह नहीं सकते हैं। ठीक है, उनका कौन हवाल मतलब उनका कोई वो नहीं है कि उनका क्या होगा। अगला क्वेश्चन, पद्मावत के रचनाकार कौन है? तो ये तो आप जानते होंगे, पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। चलिए देखते हैं, सिंघल द्वीप की राजकुमारी कौन है? ये तो आपने पढ़ा ही होगा स्टूडेंट पार्ट को अच्छे से, कि रानी जो पद्मावती है वही जो है, जो पद्मावती है वो सिंघल द्वीप की राजधानी है। तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन, अलख अरूप अबरन सो कर्ता में अलख कहा गया है। तो अलख अरूप अबरन सो कर्ता में अलख क्या है? अलख जानते हैं क्या होता है? जो नाथ पंथ में होता है वो अलख निरंजन, अलख किसको कहते हैं? ईश्वर को, जिसका कोई रूप रंग न हो तो वो अलख है, यानी वो ईश्वर है, वो शिव को कहते हैं। अगर यहाँ शिव रहता तो वो भी सही हो जाता। अगला क्वेश्चन, खोपा छोर केसी मुकलाई, जो ये जो पंक्तियां दिया है ना कि खोपा छोर केस मुकलाई, जब नागमती जब स्नान करने जाती हैं तो खोपा क्या होता है? एक तरह से जूड़े पे बांधने वाला जो आर्टिफिशियल। तो यहाँ बालों तो केस मुकलाई में जायसी ने वर्णन किया, तो किसका? बालों का वर्णन किया। केस से ही आप समझ गए। तो खोपा क्या होता है? एक तरह से जूड़ा, या आप आर्टिफिशियल जूड़ा, जो नकली जूड़ा होता है वो भी आप कह सकते हो। ठीक है, और ये ठेठ जो जायसी है ये ठेठ अवधि में लिखते हैं। ठीक है, ये भी आप जानते ही हो। अगला क्वेश्चन, सूरदास कवि हैं, तो सूरदास क्या है? आपने पढ़ा कि अनन्य कृष्ण भक्त हैं, वात्सल्य और श्रृंगार दोनों के। किसके कवि हैं? वात्सल्य और श्रृंगार दोनों के। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा कि वात्सल्य और श्रृंगार दोनों के कवि हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बूझत श्याम कौन तू गोरी, काव्य पंक्ति के रचयिता। तो बूझत श्याम का कौन तू गोरी, ये सूरदास की रचना है। ठीक है, ये किसकी रचना है? तो सूरदास जी की है। इसको आपको ध्यान देना है, आपको थोड़ा सा जो आपके कोर्स में लगा हुआ स्टूडेंट उन सब पंक्तियों को अच्छे से पढ़ के जाना है। यहाँ पे वीडियो में बताना सब कुछ संभव नहीं, फिर भी मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है, सूरदास किस धारा के कवि हैं? तो सूरदास आपको पता है अनन्य कृष्ण भक्त हैं, सीधे आप कृष्ण धारा के कवि लगा देंगे। अब निर्गुण काव्य धारा से कौन जुड़ा? वही बताते हैं, कबीर जुड़े हुए हैं। सूफी काव्य धारा से जायसी जुड़े हुए हैं। राम भक्ति से तुलसीदास जुड़े हुए हैं, और कृष्ण भक्ति धारा से सूरदास जी जुड़े हुए हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सूरदास की काव्य की भाषा है। तो सूरदास की काव्य की भाषा क्या है? सूरदास कृष्ण भक्त हैं तो ब्रज भाषा है इनकी। काव्य भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसको आपको अच्छे से याद रखना है स्टूडेंट। साथ ही साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, जिससे आपको DDU एग्जाम पेपर से रिलेटेड सारी जानकारियां वहां पे आपको दी जाती हैं। अगला क्वेश्चन, जोग ठगौरी ब्रज न बिकही, यानी जो ये जोग है गोपियां उद्धव से कहती हैं कि जोग, ये जो तुम्हारा योग है ना, ये ब्रज में नहीं चलेगा, ब्रज में नहीं कोई इसको लेने वाला है, कोई खरीदार नहीं है इसका, यानी इसको कोई अपनाएगा नहीं। तो गोपियां उद्धव से कहती है, जब वो निर्गुण उपासना ब्रह्म उपासना का संदेश लेके जाते हैं, तो जोग मतलब क्या है? यहाँ पे योग साधना। योग साधना मतलब संसार से विरक्त हो जाना। तो चूंकि वो प्रेम में है तो संसार से विरक्त हो नहीं सकती, और वो प्रेम भक्ति को मार्ग बताती है, और युद्धों के योग साधना मार्ग को ठुकरा देती है। ठीक है, और वो कहती है तुम्हारा यहाँ ब्रज में ये सब नहीं चलेगा। भूप मनोरथ सुभग बनू, सुभग का अर्थ है तो भूप मनोरथ सुभग बनू में जो सुभग मतलब क्या होता है? सुंदर। यहाँ पे जो क्या मतलब दे रहा है? सुभग, सुंदर का मतलब दे रहा है। अगला क्वेश्चन, लोभ न राम ही रजु कर बहुत भरत पर प्रीत। तो कह रहा है लोभ न राम ही रजु कर बहुत भरत पर प्रीत, काव्य पंक्ति के रचनाकार। तो ये भरत और जो की बात कर रहा है, तो ये कृष्ण की, तो ये किसके रचनाकार है? इसके रचनाकार हमारे तुलसीदास जी स्वयं हैं, ये राम जी से जुड़े हुए हैं।
राम भक्ति काव्य धारा से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास की रचना क्या नहीं है? तो रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है। अब देखिए, अब दूसरा ऑप्शन कह रहा है रामायण। अगर रामचरितमानस न देके और रामायण लगा देता तो आप स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज मत हो। रामायण तो आपको पता है कि ये वाल्मीकि जी की रचना है, जब बाकी रामलला, नहचू और पार्वती मंगल ये दोनों तुलसीदास का है। अगला क्वेश्चन, बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाई पंक्ति काव्य पंक्ति की रचनाकार, यानी तो ये जो पंक्ति पूछ रहा है कि बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाय, तो ये किसकी रचना है? तो ये बिहारी जी हैं जो अनन्य कृष्ण और राधा भक्त हैं। तो यही कहते हैं कि लालच लाल की मुरली को छुपाने वाली बात जो है, ठीक है, तो ये बिहारी जी की रचना है। स्टूडेंट आपके कोर्स में जो है ना उसको थोड़ा सा अच्छे से पंक्तियां पढ़ के जाएगा, पंक्तियां कई बार दिया गया है। अब देखिए, सबसे प्रिय कवि, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जा संतन की छाई परे श्याम हरिदूत होय। तो यह जो है ये किसका है? बिहारी जी का ये जो दिया हुआ है। तो ये क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है बाधा, भव बाधा का क्या अर्थ है? तो भव बाधा शब्द का अर्थ इसमें क्या है? संसार का विघ्न, संकट, जो कष्ट है मेरा वो हर लो। सब ईश्वर को कहता है, राधा जी से कहता है, कृष्ण जी से कहता है कि आप हे राधा कृष्ण, आप मेरे सारे कष्टों को क्या कर लीजिए? हर लीजिए। बिहारी जी की विशेषता नहीं है। तो बिहारी जी की विशेषता क्या नहीं है? देखिए, श्रृंगारात्मकता, राधा कृष्ण अनन्य भक्त श्रृंगार के, बहुज्ञता, बहुज्ञानी है और इनके में दिखता है अलग अलग मतलब निकलता है, बिल्कुल निकलता है, तो वो बहुज्ञता हो गया। वीर गाथा से जुड़े हुए नहीं है, कोई वीर गाथा का इन्होंने काम लिखा नहीं है, ठीक है, वीर गाथा जैसी रचनाएं कोई नहीं की है, युद्ध का वर्णन कुछ नहीं किया है। अब कह रहा है सालती है नटसाल सी, नटसाल का अर्थ है, तो सालती है नटसाल सी, तो नटसाल मतलब होता है तीर, तीर होता है ना, तीर, जिसको हिंदी में, एक दूसरे भाषा में, हिंदी या भोजपुरी तरफ में बर्छी भी कहते हैं। बर्छी एक तीर की तरह एक हथियार होता है, तो यहाँ नटसाल का अर्थ हो जाता है बर्छी, इसको तीर भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। धनानंद को साक्षात रसमूर्ति माना है। तो ये तो अब जब धनानंद के ऊपर टिप्पणी की बात आ जाती है स्टूडेंट, तो आपको सीधे जानना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही इन्हें रसमूर्ति माना है और प्रेम का पीर कवि भी कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने धनानंद को। अगला क्वेश्चन, अति सुगो स्नेह को मार्ग है में सुगो का अर्थ है, अति सुगो स्नेह को मार्ग है। तो अति सुगो स्नेह का मार्ग है, यानी जो स्टूडेंट, तो एक मिनट, हाँ, तो अति सुगो स्नेह का मार्ग में सुगो का अर्थ क्या हो जाता है? तो जो सरल है, ठीक है, जो अति सरल मार्ग है वो स्नेह का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है, ठीक है, मार्ग मतलब मार्ग, ठीक है। तो यहाँ पे जो सूधो लिखा है, तो सूधो मतलब सरल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन, धनानंद की काव्य भाषा है। तो धनानंद जो है इनकी काव्य भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। स्टूडेंट हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि ब्रज भाषा है, ठीक है। प्रेम का पीर कवि किसको कहा जाता है? ये तो मैंने आपको बता दिया कि प्रेम का पीर कवि धनानंद को कहा जाता है। और किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है धनानंद को, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरह से 40 क्वेश्चन हमने आपके लिए कर दिए। एग्जामिनेशन में आपके अब 50 MCQ आने वाले हैं, तो उसके अनुरूप तैयारी कर लीजिएगा। हमारा जो चैनल पे आपके लिए और वीडियोज अपलोड है, उसको जाकर देख लीजिएगा। व्हाट्सएप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी है, तो आप वहां से जाकर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, ताकि आपको DDU से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो स्टूडेंट मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। बड़ा मेहनत से आपके लिए वीडियो हम प्रिपेयर करते हैं।